नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अनीता चौधरी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राकेश डकैत, माफ़ कीजिएगा, राकेश डकैत की अगर बात करें तो अब राकेश डकैत दिमागी तौर पे इस कदर दिवालिया हो गया है कि वो युद्ध की धमकी दे रहा है। राकेश डकैत गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। राकेश डकैत का कहना है कि किसान इस आंदोलन से हटेंगे नहीं और सितंबर के महीने में 5-6 तारीख को महापंचायत बुलाई जाएगी। इस महापंचायत में ये रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। ऐसे में 2 महीने का वक्त है सरकार के पास। इन 2 महीनों में अपने फैसले ले वरना गृह युद्ध को तैयार हो जाए। ये राकेश डकैत का कहना है। राकेश डकैत की अगर बात करें तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अब तो निजी स्वार्थ भी नहीं रहा, राकेश डकैत दिमागी तौर पे पागल हो चुका है और वो अनर्गल बयान देते रह रहा है। वो अनाप शनाप बोल रहा है। जो बोल रहा है उसके न सिर हैं न पैर हैं और ना ही उसके साथ कोई नज़र आ रहा है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इसके अनर्गल बयान से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। अन्नदाता इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं कि नया कानून कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे के लिए आया है। इस नए कानून को अगर वो अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने इस ज़मीन के टुकड़े को वो बिज़नेस में तब्दील कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उनके ज़िंदगी में भी आएगा और वो इस देश की अर्थव्यवस्था में मेन स्ट्रीम में अपने कदम से कदम मिलाते हुए उसमें सहयोग करेंगे और साथ ही अपना विकास भी शायद वो समझ चुके हैं कि किसानों का विकास इस नए कानून में है, जहां ऐसे कई नए प्रावधान दिए गए हैं जिससे सिर्फ किसानों का फ़ायदा होगा, जिसमें कॉरपोरेट फार्मिंग से लेकर के ओपन मार्केटिंग तक ये सारे प्रावधान हैं। लेकिन राकेश डकैत जानता है कि कहीं ना कहीं ऐसा करने से उसकी जो बिचौलियों वाली जो भूमिका थी किसानों और मंडियों के बीच में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। वो किसानों का नेता नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर एक किसान अब अन्नदाता के साथ साथ खुद अपना भाग्य विधाता भी बनने वाला है। तो ऐसे में वो क्या करे? वो इस फ्रस्ट्रेशन में पागलों वाली हरकतें कर रहा है, गृह युद्ध की धमकियां दे रहा है। जरा सुनिए राकेश डकैत के इस बयान को कि क्या कह रहा है। 8 महीने हो गए हैं, लेकिन राकेश डकैत के तेवर, अब जो पहले तेवर नज़र आते थे अब पागलपन नज़र आ रहा है। वो अपनी जिद पे हट पे अड़ा हुआ है। पहले इस बयान को सुनिए। हमको लोग से पता करने है, बारिश हो नहीं रही, डीजल बहुत महंगा यहाँ पर पड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही और खेती की लागत तो बढ़ रही, क्या उसके दाम भी बढ़ेंगे? किसान सारे सवाल है हमारे। किसान हम जाएंगे नहीं गोपनीय पर नहीं, फुल करा कर फिर आएंगे। पब्लिक मीटिंग नहीं है, हम लोगों से जाकर मिल रहे हैं, लोग के हाल चाल जान रहे हैं। जो लोग वहाँ पे डेथ होगी उनके वहाँ पे जा रहे हैं। किसान आंदोलन को चलते 7 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। आगे और कितना आंदोलन चलने की ये सरकार बताएगी। भाई किसान तो वापसी आएगा नहीं, किसान तो रहेगा नहीं और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें देंगे। 2 महीने का सरकार को बिताएंगे, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। बहरहाल राकेश डकैत ने ये तो कह दिया कि किसान यहाँ से उठेगा नहीं और सरकार अपने फैसले पे विचार करे। 5 से 6 सितंबर को
एक बार फिर महापंचायत बुलाई जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और अगर इन 2 महीनों में सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो युद्ध जैसी स्थिति है, गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत सितंबर क्यों बोल रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, मणिपुर का, उत्तराखंड का, गोवा का, इन सभी राज्यों का चुनाव होना है। राकेश टिकैत ये जानता है कि इस चुनाव में नज़र में आने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की अगर बात करें तो राकेश टिकैत की बत्ती गुल हो चुकी है। वहाँ पे कुछ नहीं हाथ लगा। जिला पंचायत में सिर्फ 4 वोट, ब्लॉक प्रमुख में लुटिया गोल में। और इस चुनाव में जो 6 से 7 राज्यों में होने हैं, उनमें से 2 राज्य जो कि किसान प्रधान राज्य हैं, बड़ा अहम होगा। उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड को भी प्रभावित कर सकता है, और पंजाब के किसान जो कि मंडी के अरधिये हैं, वो तो सरकार से नाराज़ हैं। और नाराज़गी इस बात की है कि आखिर उनकी जो मंडी की दलालगिरी थी वो कहाँ चली जाएगी, वो कहीं के नहीं रह गए हैं। तो इस बात को लेकर के जिद पे अड़े हुए हैं। हालांकि वहाँ भी जो एक्चुअल किसान है वो अपने खेतों में है, खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार इनको मार पीट के भगाया भी गया है वहाँ से। लेकिन इन दोनों राज्यों, ये दोनों राज्य जो हैं वो लेफ्ट विंग और कांग्रेस के लिए नाक बन चुके हैं। कांग्रेस जानती है कि मैं जीत नहीं सकता। अब कांग्रेस का मोटो है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराना है। कांग्रेस अब चुनाव के मैदान में जीतने के लिए नहीं आती है, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए आती है। और ऐसे में वो राकेश टिकैत को, माफ़ कीजिएगा बार बार भूल जाती हूँ, राकेश टिकैत को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अब कांग्रेस के टूल किट से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो या दिल्ली दंगा हो या कोई भी इस तरह की चीज़ें हो, ये टूल किट आते ही रहता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की धमकियां राकेश टिकैत दे रहा है और जिस तरह से कांग्रेस प्रशांत किशोर को एक नए पद के साथ नवाज रही है, ये आप मान के चलिए कि आने वाला चुनाव जो है 2022 का, वो ख़तरनाक खेल बनता जा रही है। और इसके साथ ही ये गृहवाद युद्ध वाली धमकी जो राकेश टिकैत दे रहा है, या यूँ कहे कि जो गिदर भभकी राकेश टिकैत दे रहा है, उसको भी जाते जाते एक बार ज़रूर सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस मुद्दे पे आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या सलाह देना चाहते हैं सरकार को भी और किसान को भी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।